सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो से हम जानेंगे कि आखिर मकर संक्रांति के दिन कौन सी 8 पौराणिक घटनाएं घटी थी जिसके चलते मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अब हम जानेंगे मकर संक्रांति की कथा। तो पहली कथा है, इस दिन गंगा जी जा मिली थी गंगा सागर में। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से ही माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेंगे। बोलो गंगा मैया की जय। कथा के अनुसार एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सागर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना पड़ेगा। तब राजा अंशुमन ने तप किया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया। बाद में अंशुमन के पुत्र दिलीप के यहाँ भगीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वज की इच्छा पूर्ण की। श्री हरि विष्णु ने इस दिन किया था असुरों का वध। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सूर्यवंशी राजा इस दिन करते हैं सूर्य भगवान की पूजा। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष पूजा आराधना की जाती है। अब है सूर्य की 7वीं किरण। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। 5वीं कथा का संबंध भीष्म पितामह से है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था। कारण कि उत्तरायण में देव छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः
आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अघर्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। छठी कथा संबंधित है कि सूर्य इस दिन जाते हैं अपने पुत्र शनि के घर। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। कथा के अनुसार सूर्य देव ने शनि और उनकी माता छाया को खुद से अलग कर दिया था, जिसके कारण शनि के प्रकोप के चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तब सूर्यदेव के दूसरे बेटे यमराज ने इन रोगों को ठीक कर दिया था। रोग मुक्त होने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर उनके घर कुंभ को जला दिया था, परंतु बाद में यमराज के समझाने पर वे जब शनि के घर गए तो उन्होंने वहां देखा कि सब कुछ जल चुका था, केवल काला तिल वैसा का वैसा था। अपने पिता को देखकर शनिदेव ने उनका स्वागत उसी काले तिल से किया। इससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें दूसरा घर मकर उपहार में दे दिया। इसके बाद सूर्य देव ने शनि को कहा कि जब वे अपने नए घर मकर में आएंगे तो उनका घर फिर से धन और धान्य से भर जाएगा। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। 7वीं कथा का संबंध है यशोदा जी से। यशोदा जी ने इस दिन किया था व्रत। कहते हैं कि माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी के लिए इस दिन व्रत किया था। तब सूर्य उत्तरायण हो रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अब है 8वीं कथा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण गति करने लगते हैं। इस दिन से देवताओं का 6 माह का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों के ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परापरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्ध काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ, कर्म आदि पुनित कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। तो मकर संक्रांति पर शनि, सूर्य और अन्य देवताओं की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे शनि की अशुभता दूर होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। तो बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।